यूपीएससी में लेटरल एंट्री पर 72 घंटों में सरकार का यू टर्न, नोटिफिकेशन से रद्द करने तक की जानी पूरी कहानी। नमस्कार, मैं दीपिका। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री से होने वाली नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री के जरिए 45 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार यानी 20 अगस्त को यूपीएससी चेयरमैन से नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कहने पर ये फैसला लिया गया है। 72 घंटे में आदेश वापस जाने पूरी क्रोनोलॉजी। यूपीएससी ने जारी किया था नोटिफिकेशन। 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लेटरल एंट्री को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 10 संयुक्त सचिव स्तर के और 35 निदेशक और उप सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती का आवेदन मंगवाया गया था। आवेदन की आखिरी तारीख 17 सितंबर थी। खरगे ने विरोध का झंडा उठाया। 17 अगस्त को लेटरल एंट्री पर यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने के तुरंत बाद राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसका विरोध किया। खरगे ने अपने पोस्ट में लिखा कि मोदी सरकार ने केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के कम से कम 45 पद लेटरल द्वारा भरने का विज्ञापन निकाला है। क्या इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण है? वहीं खरगे ने आगे लिखा कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी की सरकार जानबूझकर नौकरियों में ऐसी भर्ती कर रही है ताकि आरक्षण से दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्गों को दूर रखा जा सके। वहीं अगले ही दिन राहुल गांधी ने भी यूपीएससी के इस फैसले का विरोध जताया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सेबी, संविधान और मोदी की गारंटी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए केंद्र के इस फैसले को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन लेटरल एंट्री का विरोध करेगा। यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन का उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक विरोध शुरू हो गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कमीशन के इस फैसले को असंवैधानिक बताया। वहीं लोकसभा में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपीएससी नोटिफिकेशन का विरोध किया। वहीं तमिलनाडु के डीएमके ने भी लेटरल एंट्री का विरोध किया। सहयोगियों ने भी शुरू कर दिया विरोध। जी हां, विपक्षी दलों के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी लेटरल एंट्री से नियुक्ति सिस्टम का विरोध किया। केंद्र में मंत्री और लोजपा आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि हम इस फैसले के विरोध में हैं और सही मंच पर इसे उठाएंगे। वहीं चिराग ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण की जरूरत है और वो होनी चाहिए। वहीं बिहार से केंद्र में एक और मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वहीं एनडीए की सरकार किसी के भी आरक्षण छीनने के पक्ष में नहीं है। यहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को सम्मान मिल रहा है। वहीं जेडीयू भी सरकार के इस फैसले के विरोध में थी। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा था कि इस फैसले से विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। हम लोग शुरू से ही आरक्षण के हिमायती रहे हैं। सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। चुनाव में मुद्दा बनाने का डर था। जी हां, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में अभी बीजेपी सरकार में है और यहां दलित और पिछड़े वर्ग की आबादी करीब 75% है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ का नारा बना था, जिसमें बीजेपी हरियाणा में हाफ हो गई थी। उसे 10 में से 5 सीटों पर ही जीत मिली। वही चुनाव के वक्त में यूपीएससी के इस नोटिफिकेशन से पार्टी को फिर से संविधान का मुद्दा बनने का डर था। वही कांग्रेस यूपीएससी के इस आदेश को संविधान पर ही हमला बता रही थी। वही हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है। कहा जा रहा है कि चुनावी वक्त में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी के इस विज्ञापन पर पूरे देश में बवाल मच गया। सरकार के सहयोगी दल भी इस पर खुलकर मैदान में उतर आए। आखिर में 72 घंटे तक चले रस्सी कशी के बाद केंद्र ने इस आदेश को वापस लेने का ऐलान कर दिया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।